शूद्र संस्काराद्युज्युच्यते वेदाध्यायी भवेत विप्रः अब ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मण तो कोई है ही नहीं। शायद भारत में चिराग लेकर के ढूंढा जाएगा तो कोई ब्राह्मण मिलेगा ही नहीं। पार्टी के लिए ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन कौन सा है? मैं भी ब्राह्मण हूँ, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु निषाद, मैं निषाद ब्राह्मण हूँ। पार्टी हिंदुत्व की केवल बात करती है, तो हिंदुत्व से का डंका पीटने से तो रोटी रोजी मनों का हक हिस्सा जो है कि लूट खा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। जैसे कि आप देख सकते हैं पोस्टर लगा है महाब्राह्मण का स्वाभिमान अधिकार व हक की लड़ाई के लिए। तो आपने देखा किस तरह से भाजपा को यही ब्राह्मण लोग भर भर कर वोट देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि यही लोग विरोध में खड़े हो गए। हमारे साथ निषाद जी मौजूद हैं जिन्होंने हाल ही में समाजवादी पार्टी फिर से ज्वाइन किया है, तो उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ, क्या ये एक राजनीतिक रूप से आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कल समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एक तरफ जो है कि महाब्राह्मण महापंचायत का आयोजन हुआ और दूसरी तरफ यहाँ पर ब्राह्मण पंचायत भी हुई। और यह महाब्राह्मण पंचायत के लोगों का ये आरोप था कि हमारी आबादी उत्तर प्रदेश में 14% है, जिसमें 7% महाब्राह्मण की होती है। महाब्राह्मण के साथ मतलब आप नहीं समझते होते, जो मृत्यु संस्कार कराते हैं हमारे यहाँ महापात्र कहा जाता है पूर्वांचल में। तो उन लोगों की ये पंचायत थी और उन लोगों ने कहा कि ये ब्राह्मण समाज वाले जो है महाब्राह्मणों का हक हिस्सा जो है कि लूट खा रहे हैं। हम लोगों को न तो राजनीति में सम्मान मिल रहा है, न तो कोई हक अधिकार मिल रहा। तो सारे लोग जो है, ये चुनाव का बेला आ गया है, तो सारे लोग जो है कि भारतीय जनता पार्टी में तो तमाम आपने कहा कि झुआ भर भर के लोगों वोट देने का काम की, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी से जब लूट पिट गए तो वह समाजवादी पार्टी, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर के चलने का काम करती है। जो जातिवादी होता है वो समाजवादी हो नहीं सकता, और जो समाजवादी होता है वो जातिवाद की बात नहीं करता, बल्कि सबको साथ लेकर के सबके सुख समृद्धि के लिए और सबकी भलाई के लिए समता समानता बंधुत्व भाईचारा के पैमाने पर लेकर चलने का काम करते हैं। और समाजवादी पार्टी ने जितनी भी योजनाएं लागू किया उसने जाति धर्म वर्ग संप्रदाय को केंद्रित करके नहीं किया। जो भी हमारे इंटर के पास हमारी बेटियां आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती थी तो समाजवादी पार्टी ने 30,000 रुपया कन्या विद्याधन दिया और 100% जो है शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना को ईजाद किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की केवल बात करती है, तो हिंदुत्व से का डंका पीटने से तो रोटी रोजी मिलेगी नहीं। आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप लोगों को रोजगार चाहिए, पढ़े लिखे नौजवानों को, हमारी बहन बेटियों को नौकरी चाहिए। आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार में पहली बार जब बिहार की सरकार ने 1,20,336 बेटे और बेटियों को प्राथमिक शिक्षा का नियुक्ति पत्र दिया। अभी 1 लाख भर्ती का प्रक्रिया चल रही है, परिणाम 3 दिन 4 दिन से आना शुरू हो गया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार चुनाव में जो है नौजवानों का आक्रोश रोकने के लिए और बिहार सरकार के रास्ते पर चलते हुए शर्मिंदगी में अभी 60,224 पदों पर जो है कि पुलिस की भर्ती करने जा रहे हैं। मैं तो योगी सरकार से ये आग्रह करूंगा कि तमाम बच्चे 5 साल से जो पुलिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, तमाम ओवर एज हो गए, तो उम्र की सीमा में चाहे सामान्य वर्ग के हो चाहे SC ST OBC के हो, उनको कम से कम 2-2 बरस का रिलीफ देना चाहिए। चमार है, पासी सरकार है। आपको क्या लगता है कि भाजपा जो वोट बैंक है ब्राह्मणों का वो अब कटेगा, सपा के खाते में आ जाएगा? देखिए, हमको अपनी बुनियाद को मजबूत करने का काम है। जो हमारी पार्टी में आता है, हमारी पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लेता है, उसका स्वागत है, चाहे किसी भी जाति धर्म का। अगर ब्राह्मण समाज के लोग आते हैं, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, राष्ट्र विरोधी नीतियां हैं, छात्र नौजवान किसानों का कमर तोड़ने वाली उनकी नीतियां हैं, अगर उससे ऊब करके समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण समाज के लोग आते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन हमारा PDA का जो फार्मूला है उस पर आघात नहीं पहुंचना चाहिए। हम लोग PDA के फार्मूला को लेकर चलेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक किसान मजदूर वर्ग है, उसको हम लोग किसी भी वर्ग पर जो है कि नुकसान झेल करके हम लोग और कोई भी जो है कि मुद्दा हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और जो भी हमारे साथ रहेगा, समाजवादी नीतियों से आबद्ध होकर के चलेगा, उसका समाजवादी पार्टी में स्वागत पहले होता रहा है और स्वागत भविष्य में भी किया जाएगा। जैसे कि अखिलेश जी कहते हैं कि PDA ही NDA को हराएगा, इससे कितना सहमत? भारत सरकार से हम लोग लंबे समय से मांग करते आए हैं कि हमारा कास्ट सेंसस करा लीजिए और जिसकी संख्या है उसके अनुपात में कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में और निजी क्षेत्रों में डाइवर्सिटी रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत
हमारे प्रेजेंटेशन के लिए जो है आरक्षण कोटा को ईजाद कर क्या दिया आपको नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना मुश्किल ही नामुमकिन जैसा लग रहा है? क्योंकि बार बार सब समाजवादी पार्टी भी हर बार चुनाव होते हैं, लेकिन ईवीएम पे भी सवाल उठते हैं, लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। देखिए, मैं बहुत पहले से कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन है, और कहीं ना कहीं जब चुनाव का प्रोसेस लंबा खिंचता है तो हम लोगों पर सवाल खड़ा होता है कि जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2022 का चल रहा था तो पश्चिम से गाजियाबाद और नोएडा से शुरू हुआ, पता लगा लखनऊ आते आते हम जो है कि इधर पिट गए, लेकिन लखनऊ से जब हम आगे बढ़े तो हमारी सीटें जो है, चाहे अंबेडकर नगर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे बलिया हो, चाहे गाजीपुर हो, वहाँ हमें अच्छी सफलता मिली। लेकिन जहाँ लंबे समय तक ईवीएम को जो है कि कहीं रखा गया था, तो यह भाई रखवाली करने वाला कौन है? जिसकी सरकार, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो क्या ईवीएम मशीनों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता क्या? और आपका मोबाइल है, जब आपके मोबाइल को हैक किया जा सकता है, आपके मोबाइल में जो सीक्रेट कोई बातें हैं अगर उसको जो है कि चुराया जा सकता है, लीक आउट किया जा सकता है, एटीएम आपका खंगाला जा सकता है, बैंक में जमा आपके पैसे को खत्म किया जा सकता है, का उचित कहाँ तक? हाँ, चलिए हाल ही की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं कि अभी मौजूदा सरकार यानी योगी सरकार अकबर नगर पे जो लोगों के आशियाने उन पर बुलडोजर चला रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी जो है राम मंदिर के उद्घाटन का और राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा का थाईलैंड से जो है पानी और मिट्टी मंगा। अच्छा जी, मेरा सवाल आपसे है कि बुलडोजर जो चल रहा है उसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अभी अकबर नगर में 1400 जो मकान जो बेचारे दूसरे के घर में चौका बर्तन करके मजदूरी करके झाड़ू पोछा करके जो लोग अपने आशियाना को बसाए हैं, और आज का नहीं, वो सैकड़ों वर्षों से वहां रह रहे, 3-3 4-4 पीढ़ियां गुजर गई। एक तरफ राम मंदिर का ढोल पीटा जा रहा है, एक तरफ वही लोग वहां पर 95% कौन लोग हैं? ज्यादातर वहां कश्यप और निषाद है, और इसी कश्यप निषाद पे भाजपा वाले बेईमान चुनाव के समय कहते हैं कि मल्लाह केवल बिन धीवर का हर कश्यप निषाद समाज के लोगों ने तो राम को शरण देने का काम किया था, राम के मित्र हैं और राम की नैया को पार लगाने का काम किया था। लेकिन अकबर नगर में कम से कम 1400 मकानों में 700 मकान कश्यप निषाद गोरिया का हार धीवर का है। तो ये राम के मंदिर का ढोल पीटने वाले, राम को गाढ़े समय में वनवास काल में 14 वर्षों तक जो मदद किया था, वो चाहे निषाद के रूप में, चाहे नथालाल केवट के रूप में, चाहे सबरी के रूप में, चाहे नल नील जामवंत और बानर के रूप में, ये सभी मूल रूप से निषाद और आदिवासी समाज के लोग थे। और दूसरी तरफ अकबर नगर जो है एलडीए के द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है। अभी तो सुने हैं कि 21 जनवरी तक वहां पर रोक 22 जनवरी तक लगा है। ये भी एक खलन कि 22 जनवरी को जो है राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उसमें कई प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो शायद ये ढोंगी है, पाखंडी है, छली कपटी है, जुमलेबाज है। यह इसलिए जो है कि 22 जनवरी तक वहां पर की बुलडोजर नहीं चलेगा और वहां पर कानूनी प्रक्रिया के तहत रोक लगाई गई। लेकिन हमको यहाँ पर बड़ा सीक्रेट पॉइंट लगता है, इसमें बड़ा राज छुपा हुआ है कि कहीं ये आक्रोश जो है राम मंदिर वाले मुद्दे पर जो भारतीय जनता पार्टी झांसा देने का और हिंदुत्व का खुमार चढ़ाने का, अफीम चटाने का जो षड्यंत्र कर रही है, कहीं उनकी राजनीति पर बट्टा न लग जाए। मैं जोगी जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग तो कहते थे 22 तक सभी गरीब को, जिसको आशियाना नहीं होगा उसको हम पक्का मकान देने का काम करेंगे। अरे जो लोग अपनी मेहनत की कमाई से झाड़ू पोछा करके दूसरे के घर में चौका बर्तन करके आशियाना बनाए थे, उनके आशियाने को उजाड़ने का और पता लगा है 4.25 लाख रुपया उनसे ले रहे हैं, जहां दूसरे जगह विस्थापित करने का के साथ दोयम दर्ज। हाल ही मौजूदा स्थिति को देखते हुए भाजपा सरकार को 2024 में क्या झटका लगेगा? देखिए, ये पीडीए का जो हमारा नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, जहाँ बुलडोजर चल रहा है, साक्षी मलिक वाला भी आपने सुना, इतनी सारी चीजें हुई, इसके बाद 2024 में क्या झटका लगने वाला है? आपको मैं बता दूं कि वहां पर आप देख लीजिए कि संसद के गलियारे में मान लिया ये आरोप लगा, और जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, और वह कहते हैं कि या तो हमारी मिमिक्री करके जाट समाज का, ओबीसी समाज का अपमान किया गया। और भारतीय जनता पार्टी वाले परसों हम अमर उजाला अखबार में बड़ी खबर पढ़ा कि जगदीप धनखड़ का जो अपमान मिमिक्री करके किया गया है, यह जाट जाति का अपमान है, ओबीसी का यह अपमान है। तो इन बेईमानों से मैं पूछना चाहता हूं कि 737 किसान जो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में जो काले कानून रूपी बिल बनाए गए थे, उसके विरोध में सालों जब वहां पर धरना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो 737 किसान जो मरे, और उसमें ज्यादातर पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के जाट मरे,
हमारे गुर्जर मरे, यादव मरे, कश्यप मरे, तो क्या वो पिछड़ों का अपमान नहीं था क्या? जो टेनी मिश्रा का जो गृह राज्य मंत्री है, उसका बेटा जो है थार गाड़ी चढ़ा करके निघासन में जो 10 लोगों को, एक पत्रकार हमारा मनीष कश्यप भी उसमें मरा था, तमाम लोग मरे, उसमें 4 तो जाट बिरादरी के मरे थे। तब जाटों का अपमान, ओबीसी का अपमान नहीं दिखाई दे रहा था। यही कड़ाके की ठंड अगले साल हमारी बेटियां, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे विनेश फोगाट बहने हो, वही जाटे समाज की, हरियाणा की भाजपा सरकार कहती है सबसे ज्यादा हमारी जो पार्टी है वो ब्राह्मणों का सम्मान करती है। अच्छा, तो मैं तो सच का देता हूँ, कौन ब्राह्मण कौन होता है और ब्राह्मण किसी को पाते हैं? जन्मना जायते शूद्र संस्काराद दुजुच्यते वेदाध्यायी भवेत विप्रः अब्रह्म जानेति ब्राह्मण। तो ब्राह्मण तो कोई है ही नहीं। शायद भारत में चिराग लेकर के ढूंढा जाएगा तो कोई ब्राह्मण मिलेगा ही नहीं। तो ये ब्राह्मण कौन सा है? मैं भी ब्राह्मण हूँ, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु निषाद, मैं निषाद ब्राह्मण हूँ। और जो ये पौराणिक कथा कहते हैं कि नारद सबके गुरु थे, तो नारद को तो कालू केवट, कालू निषाद, कालू धीवर ने गुरु ज्ञान दिया था, तो हम तो ब्राह्मणों के गुरु हैं। तो ये बातें जो ये भारतीय जनता पार्टी वो सचमुच वो कहती अगर है कि हम तो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण वाली पार्टी है। कौन ब्राह्मण? वो एक ब्राह्मण होते हैं चितपावन ब्राह्मण, बड़े गद्दार होते हैं, देशद्रोही ये होते हैं, देश के साथ विश्वासघात करने वाले होते हैं। तो जो ये भाजपा जो है आरएसएस के नियंत्रण से भाजपा चलती है, तो वो तो चितपावनों की, ब्राह्मणों की और पेशवाओं का ही संगठन है। और पेशवा न कभी हिंदुओं का सम्मान किया, न तो देश का सम्मान किया। हाँ, अंग्रेजों की मुखबिरी का काम करके जो हमारे देश की आज़ादी लड़ रहे थे, उन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जान मरवाने का, जेल में भिजवाने का और उन गवाही करने का जो है कि काम किए थे। तो भाजपा वाले ये सही कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण, लेकिन ये ब्राह्मण दुबे, चौबे, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, तिवारी, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी वालों की बात नहीं है। ये बतिया तो पेशवा ब्राह्मण की है, ये बात चितपावन ब्राह्मणों की है। तो उनका सम्मान करते आप क्या करेंगे? भाजपा का 2024 में 2024 में जो समाजवादी पार्टी का पीडीए है, पिछड़ा दलित आदिवासी का जो अल्पसंख्यक का फार्मूला है, इनकी आबादी 85% से अधिक उत्तर प्रदेश में है। हम अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके और पीडीए फार्मूला के तहत समाजवादी पार्टी की साइकिल को दौड़ा करके भाजपा को धूल चटाएंगे। एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, अली बाबा 40 चोरों का गिरोह है, नेशनल डीलरशिप ऑफ अडानी है, उसको हराएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। और उस सरकार में हम लोगों का लक्ष्य है कि 50+ सीटें जीता करके समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये थे लोटन राम निषाद, जिनका कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को धूल चटाएंगे और पीडीए को जिताएंगे। देखते रहिए भारत लाइव एक्सपोज में, काजल आती रहूंगी ऐसे ही मुद्दों के साथ।